नमस्कार दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरीके से पार्वती ने महादेव को कहा कि उन्हें हिमालय के घर जाकर यानी कि उनके पिता के घर जाकर उनका हाथ मांगना होगा। महादेव गए भी और जिस तरीके से महादेव ने वहाँ पर नाच किया, नृत्य किया, वो देखकर कुछ लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोग इतने दंग थे जिसमें कि उनकी माँ थी एक मेनका, पार्वती की माँ, जो देखकर बेहोश हो गई। उसके बाद ना जाने कितने लोगों ने उनसे आकर या सप्तऋषियों ने आकर और बहुत सारे उनके एक ऋषि ने रूप लिया ब्राह्मण का, खुद महादेव थे जो, जिन्होंने ये कहा कि आप महादेव के साथ इनकी शादी ना करें। ये सुनकर मेनका नाराज़ हुई और वो कोप भवन के अंदर जाकर रोती-पीटती रहने लगी। तो ये छोटा-सा रिकैप था लास्ट वीडियो का। अब जब इतनी सारी चीज़ें हो गई जब एक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी महादेव और पार्वती की विवाह के अंदर, तो महादेव ने सप्तऋषियों को भेजा किसके पास और हिमालय के पास, जिन्होंने जाकर हिमालय को समझाया। उसके बाद खुद अरुंधति आई वहाँ पर, जिन्होंने मेनका को समझाया कि क्यों ज़रूरी है महादेव और पार्वती की शादी। जिन्होंने ये बताया कि आप चाहो या ना चाहो, शिव और शिवा की शादी होकर ही रहेगी। इसमें कोई भी आकर यानी किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। जब वो ये सारी चीज़ें उनको बता रहे थे, शायद मैं ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसका लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ कि जब वो सारी चीज़ें बता रहे थे पार्वती को, तो उन्होंने ये बताया कि सृष्टि के कल्याण के लिए ज़रूरी था महादेव और पार्वती की शादी होना, क्योंकि पार्वती खुद प्रकृति थी, नेचर का रूप थी। वो नेचर जिसमें आज हम साँस लेते हैं, हवा, अग्नि, पानी, वो सब वो पार्वती थी। जो आज हिमालय जिसकी हम बात करते हैं, जहाँ पर बर्फ़ है, वो हिमालय में बर्फ़ जो आ पाई, वो पार्वती की वजह से आ पाई। तो दोस्तों, जब मैं ये पूरा अध्याय पढ़ रही थी, मैं आगे का भी बताऊँगी आपको, लेकिन जब मैं पूरा ये अध्याय पढ़ रही थी, तो मुझे ये याद आया कि क्यों हिमालय को और उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। अगर आपने देखा होगा कि हिमालय में बहुत सारी जगह पर छोटे-छोटे मंदिर बने हुए हैं हिमाचल के अंदर, सेम ऐसे ही उत्तराखंड में बहुत सारी जगह पर काफ़ी सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें कुछ शिव जी का मंदिर है, पार्वती का मंदिर है। अगर आप कभी भी उनके पुरोहित से यानी कि पंडित से अगर आप बात करोगे, तो आपको ये सुनने को मिलेगा कि यहाँ पर शिव और पार्वती की शादी हुई थी। तो क्या इतनी बड़ी जगह यानी कि मतलब कि इतने सारे मंदिर जो शिव और पार्वती की शादी के का साक्षी माना जाता है, तो क्या इतनी जगह पर पॉसिबल था शादी होना? तो मैं आपको बता देती हूँ, हाँ, पॉसिबल था। द रीज़न इज़ कि जब पार्वती की और महादेव की शादी के लिए मेनका और हिमालय मान गए, तो हिमालय ने यानी कि पार्वती के पिता ने, आप बिलीव नहीं करोगे, एक डॉक्यूमेंटेड शादी बनाई गई थी किसकी? पार्वती की और महादेव की। वो इंडिया की हिस्ट्री की सबसे पहली शादी थी। जो आज आप फेरों का रिवाज देखते हो या फिर जो गोद भराई का ट्रेंड है, मतलब कि किस तरीके से शादी की ब्याह की चिट्ठी जो लिखी जाती है, ये सारे के सारे काम ने एक-एक करके खुद हिमालय ने किए। सबसे पहले हिमालय ने ब्याह की यानी कि शादी की चिट्ठी लिखकर भेजी थी महादेव के पास, जिसमें पार्वती का नाम, उनके पूरे परिवार का नाम उन्होंने डाला कि भी हाँ, हम ये शादी करने के लिए इस तिथि को हम ये आमंत्रण आपके पास भेज रहे हैं। ये करने के बाद हिमालय ने खुद लिखित के अंदर आमंत्रण भेजा सभी देवताओं को, देवों को, और उसके बाद जितने भी ऋषि-मुनि थे और जो लोग वहाँ के आस-पास के जो लोग वहाँ के रहने वाले थे, उन सबको ऋषि हिमालय ने एक लिखित में आमंत्रण भेजा। ये सब करने के बाद हिमालय ने मंडप तैयार किया और जो मंडप था, वो बहुत ही विशाल मंडप था। विशाल मंडप इसलिए क्योंकि उसमें जो आज आज भी हम इस्तेमाल करते हैं उसका, कि केलों के जो पत्ते लगाए गए थे, बेल पत्र बहुत लंबे लगाए गए थे, फूलों का वहाँ पे काफ़ी अलग-अलग तरीके के फूल उसके अंदर लगाए गए थे। प्लस में जितने भी देवी-देवताएँ हैं, उन सब की प्रतिमा बनाई गई थी। इसीलिए आपको उत्तराखंड में और हिमाचल में जितने भी मंदिर देखने को मिलते हैं, जहाँ पर कोई भी पुरोहित आपको ये कहता है कि यहाँ पर महादेव और पार्वती की शादी हुई थी, उसमें से कश्मीर भी एक भाग है। तो वो इसीलिए ही है कि जब हिमालय ने इतनी सारी प्रतिमा बनाई, प्रतिमा किस-किस की बनाई? इंद्र देव की उन्होंने प्रतिमा बनाई, उन्होंने नारायण की प्रतिमा बनाई, उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रतिमा बनाई, उन्होंने ब्रह्मा जी के जितने पुत्र थे उनकी प्रतिमाएँ बनाई, उन्होंने नंदी महाराज की प्रतिमा बनाई, उन्होंने चंद्रमा की प्रतिमा बनाई, कोई भी शायद ऐसे जिसको हम बोलते हैं 33 करोड़ देवी-देवताएँ। एक्चुअली वो देवी-देवताएँ नहीं, वो एक हमारे वेद हैं 33 करोड़ हिंदू या सनातन धर्म के अंदर, जिनको हम देवी देवताओं का नाम देते हैं। तो ये सारी प्रतिमाएँ खुद बनाई थी हिमालय ने। तो यही प्रतिमाएँ अगर आप देखते हो तो आपको हिमाचल में भी मिलेंगी, हिमालय में भी मिलेंगे,
उत्तराखंड में भी मिलेंगे, इवन नेपाल के अंदर कुछ पार्ट में मिलेंगे आपको, तिब्बत में मिलेंगे आप, और थाईलैंड में अगर आप जाओगे तो सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलेंगे। तो इतना विशाल वो शादी का समारोह था जो हिमालय ने किया था पार्वती के लिए। मैं फिर से आपको बता दूँ दोस्तों, ये जब मैं वो किताब पढ़ रही थी, यानी कि ये जब मैं अध्याय पढ़ रही थी, तो मैंने जो उसमें रस्में देखी, जो उसमें रस्में उन्होंने मेंशन की थी, शायद इतनी विशाल शादी मुझे नहीं लगता कि कोई भी पिता कर पाएगा अपनी बेटी की। क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो-जो मंत्रों का उच्चारण किया, या जितनी भी उन्होंने वेशभूषाएँ जो सबके लिए बनाई, जो आज हम अपनी घर में किसी की शादी होती है, जब किसी के माँ-बाप उपहार के रूप में, भेंट के रूप में किसी को कुछ भी आभूषण देते हैं, वो सारे आभूषण हिमालय ने तैयार करवाए, और प्रतिमाएँ जितनी भी उन्होंने बनाई। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी शादी कोई भी फादर यानी कि अपनी बेटी की कर सकता है, जो हिमालय ने पार्वती की थी। और वहीं से शादी का कॉन्सेप्ट भी शुरू हुआ, यानी कि जो उन्होंने चिट्ठी लिखकर सबके पास भेजी, जिस तरीके से वो शादी की प्रथाएँ उन्होंने की, कि पहले ब्याह की चिट्ठी जाएगी, फिर उसको एक्सेप्ट करने के बाद एक शगन यानी कि लड़के वालों की तरफ से आएगा, फिर शादी ब्याह में आप लिखित में आमंत्रण भेजोगे। ये सारी की सारी विधि-विधान जो है वो पार्वती और महादेव की शादी से शुरू हुई, जो कि अब तक चली आ रही है। मतलब ये एक छोटा-सा एक मुझे हैरान करने वाला कॉन्सेप्ट मुझे लगा था। बट ऑल्दो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कि पढ़ते वक़्त ही मुझे काफ़ी मज़ा आया था इसके अंदर। ख़ैर, जब ये शादी जब हो रही थी और जब सारे के सारे देवी-देवताएँ, ऋषि-मुनि वहाँ पर पहुँचे, तो इन सब का वर्णन ब्रह्मा जी ने किया था। यानी कि ब्रह्मा जी ने ये देखा था कि कितनी सारी प्रतिमाएँ वहाँ पर बनाई गई हैं, और प्रतिमा बनाने का जो कार्य जो सौंपा गया था वो विश्वकर्मा को सौंपा गया था। विश्वकर्मा ने जाकर वहाँ पर एक-एक चीज़ यानी कि अपने हाथों से तैयार की थी। तो ये सारा काम होने के बाद फिर जाकर बारात आई थी महादेव की पार्वती को लेने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये मैं बताऊँगी आपको अगली वीडियो में।